सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। We are going to present our tribal queen world 2025 and she is none other than Pooja Lakra. Pooja Lakra, ladies and gentlemen. We want a huge round of applause. Congratulations, Pooja Lakra. सबसे पहले पूजा आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो कि आपने झारखंड का नाम रोशन किया और झारखंड के खास करके गांव घर से शहर तक में जो हमारी आदिवासी बेटियां हैं उनके लिए एक प्रेरणा बनकर आई हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि मुझ पे अब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, क्योंकि ट्राइबल क्वीन होना ही कल्चर से रिलेटेड होना है और ट्राइबल चीज़ों से रिलेटेड होना है। मैं हमेशा से यही कोशिश करते आई हूँ कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाऊँ और जो मुझे खिताब मिला है तो अब मैं सिर्फ कल्चर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देखते हुए सोशल लाइफ, लोगों और सब चीज़ के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। झारखंड की आदिवासी बेटी पूजा लकड़ा ने ट्राइबल क्वीन वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम किया। पिछले दिन ओडिशा के भुवनेश्वर के रामो देवी विमेंस यूनिवर्सिटी में आदि रानी फाउंडेशन के द्वारा 3 दिवसीय ट्राइबल क्वीन पेजेंट 2025 का आयोजन किया गया था। ट्राइबल क्वीन यूनिवर्स के प्रतियोगिता के लिए 15 देशों की नेशनल विनर्स प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में शिरकत की, जिसमें झारखंड की बेटी पूजा ने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ट्राइबल क्वीन वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम किया। पूजा लकड़ा अपने पति के साथ जब ओडिशा से खिताब लेकर हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। माता, पिता, सास, अन्य रिश्तेदारों के अलावा विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठन के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हर कोई अपनी बेटी के कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। सेल्फी लेने की होड़ लगी थी। उस पल को, उस क्षण को हर कोई अपने कैमरे में कैद करता नजर आया। आज झारखंड ही नहीं, देश के लिए, खासकर आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात थी कि अपनी बेटी ने इतिहास रचते हुए ट्राइबल क्वीन वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। इसके साथ ही वो आज युवाओं और बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। एक बेटी, एक बहू ने घर की दहलीज से बाहर निकलकर अपने आप को पहचान दिलाई, कई चुनौतियों का सामना किया और इतिहास रच दिया। परिवार और समाज के लोगों का साथ, स्नेह, आशीर्वाद मिला। पूजा ने खुद को साबित किया। एक सच्चे और ईमानदार कोशिश थी, भीड़ से कुछ अलग करने की चाह थी, एक अच्छे मौके को अपने दम पर अवसर में बदल डाला। समाज की उन बेटियों, बहुओं के लिए मिसाल बनी। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए शायद यही संदेश कि बेटियों की प्रतिभाओं का गला न घोटे, उन्हें मौका दे, उनका साथ दे, उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने में सहयोग करे। बहरहाल पूजा लकड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर ढोल नगाड़े के थाप पर खूब थिरकी। इसके पश्चात जुलूस के शकल में सभी नाचते गाते हुए सरना स्थल तक पहुंचे, जहां पूजा लकड़ा ने सरना स्थल पर जाकर जल चढ़ाया और मां सरना से प्रार्थना किया है। हम पूरे राज्य, पूरे झारखंड और पूरे देश की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें।
जो अपने लगन अपने मेहनत के साथ साथ चाला धर्मेश बाबा की कृपा सदैव उनके साथ बनी हुई है। वहीं बिरसा चौक पहुंचकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को फूल माला चढ़ाकर नमन किया, अपने विनर शील्ड को उनके चरणों पर रखकर आशीर्वाद लिया। दर्शक के प्रतिभागियों ने भाग लिया और ये सभी ट्राइबल क्वीन अपने देश में अपने विश्व स्तर पर आयोजित ट्राइबल क्वीन वर्ल्ड 2025 देश के ट्राइबल क्वीन भाग लिए और इनके बीच कड़े मुकाबले के बाद पूजा लकड़ा ने इस ट्राइबल क्वीन का खिताब भारत के नाम किया। हम पूरे भारतवासी झारखंड की बेटी पूजा लकड़ा पर गर्व करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा खिताब नए वर्ष के तोहफे के रूप में भारत को दिया है। आइए सुनते हैं ट्राइबल क्वीन वर्ल्ड 2025 की विनर पूजा लकड़ा क्या कह रही हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है, ये विनर हुई हैं आप और आज लौटी हैं और यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बहुत खुशी हो रही है और ना सिर्फ मेरे फेस पे दिख रही है, आप सबको यहाँ पे जितने भी फेसेस है सब पे पर वो खुशी दिख रही है, तो आपको उस चीज़ दर्शा ही रहा होगा कि कितना खुश है झारखंड। झारखंड की माटी की बेटी हैं आप, आदिवासी समाज का समझ लीजिए कि आप प्रतिनिधित्व भी अब कर रही हैं, तो आपको लगता है कि ये एक मामूली पुरस्कार है या यहाँ से एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि मुझ पे अब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, क्योंकि ट्राइबल क्वीन होना ही कल्चर से रिलेटेड होना है और ट्राइबल चीज़ों से रिलेटेड होना है। मैं हमेशा से यही कोशिश करते आई हूँ कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाऊँ और जो मुझे एक खिताब मिला है तो अब मैं सिर्फ कल्चर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देखते हुए सोशल लाइफ, लोगों और सब चीज़ के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हूँ। आगे और क्या? आगे मैं खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहती हूँ जो कल्चर के ऊपर ही हो और राजनीति में आना चाहती हूँ। आज पूरे देश भर में कहीं न कहीं से बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार, उनके साथ गलत व्यवहार जो आ रहा है, वैसे बेटियों के लिए किस तरह से आप मैसेज देंगे कि वो एक मजबूत सशक्त महिला बने, एम्पावरमेंट जो है ना वो दिखे विमेंस का, तो क्या देना चाहते हैं संदेश? खुद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर कुछ भी मिस हैपन होता है या कोई आपको कुछ मिसयूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाए, छोटी छोटी चीज़ों में ही। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि अगर ऑटो में भी कोई बैठ रहा है तो उन चीज़ों में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करें। ये नहीं कि हमारे साथ कुछ बड़ा होगा तभी हम आवाज़ उठाएंगे, नहीं, अगर हमारे छोटे स्तर पर भी, घर पर भी अगर कुछ हो रहा है तो हमें आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है। आज जो गांव घर के स्कूल हों, चाहे मेला हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट संस्थान हो जहां महिलाएं काम करती हैं, उनके साथ हर दिन गलत हो रहा है। तो ये जो युवा समाज है, चलते फिरते लोग हैं जो अपनी नज़रों से केवल देख सकते हैं कि गलत हो रहा है, वीडियो बना लेते हैं, लेकिन आगे बढ़कर किसी की मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते, तो वैसे लोगों को सजग और सतर्क कैसे करें, उनमें अवेयरनेस कैसे आए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़कियां खुद स्टैंड लेंगी, अगर एक ही आवाज़ बनेंगी, मुझे लगता है कि यूनिटी, जब अगर एक औरत दूसरी औरत की मदद करेगी तो यूनिटी वहाँ से आएगा और उन पे ध्यान देते देते शायद हम सब महिला इकट्ठा हो करके एक आवाज़ बन के, एक हिम्मत बन के उनके ऊपर वो काम कर सकते हैं। अब आप एक बहू हैं, बहू उस घर के लिए बहुत मायने होती है और उस दहलीज को लांघ कर यहाँ तक पहुँचना, तो ससुराल वालों की क्या भूमिका रही? जैसे कि सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं कि बड़ा अजीब सा होता है, सास का कैरेक्टर, ससुर का कैरेक्टर, ननद का, देवर का, तो आपके ससुराल से क्या कुछ मिला सहयोग? मुझे लगता है मैं इस चीज़ में बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मेरे जो ससुराल है वहाँ के माता पिता, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर सब बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने मेरे हर एक चीज़ों में मेरा साथ दिया है। आगे भी आशा करती हूँ कि वो लोग ऐसे ही साथ देंगे। नव वर्ष का नवा आगमन हुआ और एक बहुत बड़ी
पुरस्कार लेके आप झारखंड की झोली में डाल रही हैं या डाल चुकी हैं, ये हम सभी का सौभाग्य की बात है। आगे और बेटियां जो खेल के मैदान में होती हैं, अभी हॉकी भी चल रहा है, हमारी एक बेटी को अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। तो कैसा लगता है जब ऐसी कुछ बातें हमारी झारखंड की बेटियों से जुड़ी होती है, वो भी खास करके उन ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए जिनकी कोई कहीं की नामो निशान नहीं थी कहीं, लेकिन आज वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित कर रहे हैं, अपने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड बहुत आगे जाने वाला है और झारखंड की जो लेडीज़ हैं या कोई मेन भी है तो ऐसे ही आगे बढ़ाना है, झारखंड को खूब आगे बढ़ाना है। अगर हम एक, जैसे मैं अभी ग्लोबल वर्ल्ड बन के आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं 10 लोगों के लिए रास्ता खोल रही हूँ, तो मैं ज़रूर उन 10 या 100 बच्चों का हाथ ज़रूर थामूंगी तो कि वो मेरे तक पहुँच पाए या मेरे से आगे भी जा पाए। तो आपको लगता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल, संघर्ष करना है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल स्ट्रगल हर फील्ड में होता है और सबकी स्ट्रगल अपनी अलग अलग होती है। तो स्ट्रगल तो है पर उस पर काम करना है और उन चीज़ों को साइड हटाकर ये देखना है कि हम उस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज आप जीत कर आ रही हैं तो आपकी चारों तरफ वाहवाही हो रही है, लोग सेल्फियां ले रहे हैं, पूजा सब जगह कल पूरे मीडिया में आएंगे, देश भर में छाएंगे। तो क्यों हम उन बेटियों को नज़रअंदाज करते हैं जो कुछ कर नहीं रही हैं और बहुत गलत नज़र से देखते हैं? तो ऐसा नहीं है पूजा कि आप कहें हमारे पूरे देशवासियों को, पूरे समाज के लोगों को कि भाई आप अपनी सोच बदलो तभी समाज बदलेगा, कुछ एक अपील ऐसी? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं एक बेटी के रूप में, मैं चाहती हूँ कि हर वो नारी को आप ऐसे ही सपोर्ट करें और इतना ही प्यार दें, क्योंकि हर बेटी में वो प्रेरणा और इच्छा होना चाहिए। तो आप सभी नारियों को एक बहुत बड़ा जोहार और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। हमने उनके पति, उनकी माँ, सास, ननद और देवर से भी बात की। उनको भी सुनते हैं कि उनकी क्या सोच है, क्या भूमिका रही है, पूजा के पति और ससुराल से कितना सहयोग मिला। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे। जोहार, मेरा नाम आलोक तिग्गा है। तो आपको पूजा लकड़ा मिली, धर्मपत्नी है आपकी, अर्धांगिनी है, और इतनी बड़ी जो खिताब लेकर लौटी तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब शुरू से ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, वो हम जानते हैं, और वो इस टैलेंट को विश्व स्तर पर जीत के लेके आई है। बहुत गौरव महसूस हो रहा है। पति का किरदार कैसा है, मतलब अपनी पत्नी के प्रति जो है कि कैसा है कि उनको हर जगह सपोर्ट करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो खिताब हुआ था तो हम साथ में ही गए थे और बहुत स्ट्रगल करके हम लोग को वहाँ पर जाना पड़ा और बहुत ही मुश्किल मुकाबला था और उसको जीत के हम लोग लौटे हैं। बहुत खुशी की बात है। हाँ, हम तो जब इसका प्रोग्राम चल रहा था तो हम इसके बैक स्टेज में ही थे, और जब इसका नाम लिया गया और जब इसका क्राउनिंग हुआ तो हम जस्ट इस स्टेज के सामने में थे और इतना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब जब इसका नाम हम सुने तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया और अंदर से इतना खुशी महसूस हो रहा था कि आज झारखंड और भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर के आई। हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी टैलेंट होता है शादी के बाद उसको छुपा दिया जाता है या फिर उसको दबा दिया जाता है, तो हाँ, उसको उभरने का मौका दें। वो आगे चलकर और भी बड़ा काम करेगी और आपका नाम रोशन करेगी। और ये जो जीत है ये मेरे लिए इसलिए भी बहुत बड़ा मायने रखता है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और ये जीत मेरे मतलब एज अ गिफ्ट, मतलब किताब है एज अ गिफ्ट मेरे लिए। आज मेरा जन्मदिन है तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये मतलब गिफ्ट है। तो ये पूजा ने एक तरह से डेडिकेट किया आपके जन्मदिन पे, इतनी बड़ी गिफ्ट दी है आपको। पूजा, जैसे कि पता चला है कि आपके हस्बैंड का आज जन्मदिन है, तो ऐसे खुशी के मौके पर, ऐसे ऐतिहासिक माहौल में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पति के लिए? इनके लिए यही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत विश हैप्पी बर्थडे, और ये मेरे तरफ से आपके लिए एक तोहफा। और मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है ये मेरे लिए। की क्या लगती है? सास। तो कैसा लग रहा है जो ये आज इतना बड़ा खिताब लेके लौटी है? क्या लेके लौटी है पता है आपको? पता है। अच्छा, क्या? ग्लोबल किंग बन के आई है। ट्राइबल क्वीन। बहुत खुशी की बात है। हाँ, और हम यही चाहते हैं
कि बस इसी तरह करते और इसी तरह एकदम आगे बढ़ते रहे और बेटी बहनों को आगे बढ़ाते रहे। तो आप सुबह उठ कैसे नहीं बोलते हैं कि बहू बेटा चाय बनाओ, थोड़ा नाश्ता बनाओ? नहीं, वो कैसे नहीं, वो होता है कैसे नहीं, लेकिन उसके साथ साथ सब कुछ होना चाहिए। कभी उसको तकलीफ होती है तो आप भी उसको तेल वेल लगाते हैं, बाल सहलाते हैं बेटी की तरह? अब बेटी बना के रखें तो बेटी तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो और सास लोग का जो किरदार बड़ी खलनायक वाला होता है, तो और सासों को क्या कहेंगे कि बहू जो है कि बेटी है कि नहीं है? वो मेरी बेटी है। नहीं, मतलब और सास के लिए क्या संदेश देना क्या चाहते हैं समाज में? और सास के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम तो सब सास को बस ऐसी ही मिले और ऐसे ही आशीर्वाद देते ही जाए अपनी बेटी बहू को। बेटियों पे कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए। नहीं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम रेनाल कच्छप है और मैं पूजा लकड़ा की ननद हूँ। तो आज आपकी भाभी जी जो खिताब लेके लौटी हैं, कैसा महसूस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे परिवार में एक पहली ऐसी महिला जो इतना अच्छा अचीवमेंट लाई है। और हम लोग को बहुत मतलब कि एक होता है ना कि हमारे फैमिली में पहला ऐसा कदम है जो हम लोग को भी आगे और थोड़ा रास्ता मिलेगा कि लाइक हम लोग भी आगे कुछ कर सकते हैं, एक रास्ता खुलेगा हम लोग के लिए। हम लोग की फैमिली में ये पहला है कि कोई हमारे इस इंडस्ट्री में है हमारी फैमिली। तो महिलाओं में खास करके जो बहुओं में बंदिशें होती थी? नहीं, ये हमारे फैमिली में नहीं है। हमारी फैमिली में सारे लोग बहुत ही ओपन माइंडेड है, फ्रैंक है। और अगर ऐसा होता तो शायद ये दिन अभी आज हम लोग नहीं देख पाते। और जैसे कि हम लोग भी बेटी है तो हम लोग भी अपने लाइफ में वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम लोग जीना चाहते हैं। तो वो जो चैनलों में धारावाहिक जो चलती है, ननद की जो किरदार होती है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ये सारे अफवाह हैं। और मतलब कि हम जितना भी आप देख सकते हैं कि तो ननद भाभी वाला रिश्ता है या एक कोई दोस्त वाला? दोस्त वाला। दोस्त वाला। तो हमारा दोस्त वाला ही रिश्ता है और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग मतलब एक फ्रेंड के जैसे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ननद भाभी और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी है आपको? एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा, तभी तो हम यहाँ आए। क्या नाम हुआ आपका? जोहार, मेरा नाम अभिषेक तिग्गा है। तो अभिषेक जी, जो पूजा जी आपकी क्या लगती है? पूजा जी मेरी भाभी है, पूजा लकड़ा। तो अभी जो ट्राइबल वर्ल्ड क्वीन बन के जो लौटी है, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी भाभी हमारे देश को दोबारा, पहले तो पूरे भारत को, अब पूरे वर्ल्ड को बहुत ही प्राउड फील करवा रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भरोसा था कि वो जीतेगी क्योंकि उनका मेहनत देखकर हमेशा से हमें लगता था कि वो अच्छा ही करेगी और जीतेगी क्योंकि वो जी तोड़ मेहनत करती है। क्या नाम है आपका? तो ये किसकी स्वागत के लिए खड़ी है? ट्राइबल क्वीन, वर्ल्ड ट्राइबल क्वीन ऑफ इंडिया 2025 पूजा लकड़ा। उसके स्वागत के लिए खड़े हैं हाँ, आप? उसके स्वागत। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। आपकी क्या लगती है? मैं उसकी भाभी हूँ। भाभी हैं आपकी? तो अब जो है कि भाभियाँ भी इस तरह से काम करके आ रही हैं तो ससुराल वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी आगे बढ़ रही है इस तरह से, 15 देशों में 20 प्रतिभागियों के बीच में आपकी बेटी निकलती है, विनर बनती है, तो कैसा लगता है? बहुत खुशी की बात है। और क्या बोले, हमको तो इतना खुशी लग रहा है कि कुछ मतलब बोलने का शब्द ही नहीं निकल रहा है, इतना खुशी लग रहा है। तो आज सुबह से क्या कुछ तैयारियां की हैं कि बेटी आएगी तो क्या करेंगे? हम तो जब से हमको फ़ोन की है तो हमको इतना खुशी लग रहा है ना कि कुछ कहने लायक ही नहीं। तो क्या मतलब उसकी पसंद के कुछ खाने वगैरह बनाएंगे या कि आज वो आएगी और हम अपनी बेटी को अपने हाथों से ये खिलाएंगे, ऐसा कुछ? अभी तो नहीं बनाए हैं। तो कभी सोचे थे कि आपकी बेटी ऐसे जाएगी, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भाग लेगी और ऐसे एक विजेता बन के निकलेगी? पहले तो उतना नहीं था, मगर अभी जब से धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे कर रही थी, इस बार तो हमको ज़्यादा भरोसा था कि हाँ जीत के आएगी, मेरे ऊपर पूरा भरोसा। तो वो जो कर रही थी, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सही रास्ते में जा रही है या गलत रास्ते में? तो कुछ बोले होंगे ना कि बेटा ये मत करो, तुम ये बन जाओ? नहीं, पहले तो बोलते भी थे कि पहले तुम लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई करके पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद जो रास्ता में जाने चाहती
कहती है जो जिस रास्ता को चुनने चाहती है उसको आप चुनिए और आगे बढ़िए बोल के हम ये क्या बनाना चाहते थे बेटी को? पहले तो हम इसको बोलते थे कि पढ़ो और डॉक्टर बनो। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर बनो बोल के लिखे रहे थे। आप क्या करती हैं? हम तो रेलवे में जॉब करते हैं। कितने वर्ष हो गए? मेरा मैंने 24 वर्ष हो रहा होगा। मैंने 85 में ज्वाइन किया। 85 में झारखंड नहीं था, बिहार था। बिहार था। अब झारखंड बन चुका, वक्त भी बदल रहा है, आदिवासी समाज सजग और सतर्क भी बन रहा है। तो आदिवासी समाज आज कितना आगे बढ़ रहा है पहले की अपेक्षा? बहुत आगे बढ़ रहा है अभी, और इसे भी और आगे बढ़ेगा। अब यहाँ झारखंड की जितनी भी बेटी लोग हैं, मैंने इतना बढ़ चढ़ के सब अपना मतलब क्या बोलेंगे आगे मैंने बढ़ने का कोशिश कर रही है ना। हॉकी हुआ, फुटबॉल भी हुआ, फिर थिएटर में हुआ, मैंने मॉडलिंग में हुआ, ये सब में अभी आगे है। तो गांव घर की उन माओं को, उन अभिभावकों को जो अपनी बेटी के अंदर छोटी भी प्रतिभा है उसका गला नहीं घोंटे, है ना। तो वैसे माता पिता अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं बेटियों को लेकर? हम गांव घर की माता पिता और बहन भाई लोग को यही सूचना देना चाहेंगे कि जो भी बेटी लोग जिस तरह के जिस डायरेक्शन में जाने चाहती है उसको मत रोकिए, उसका भी निर्णय लेना चाहिए। और माँ बाप भी जो निर्णय उसको देता है उसको दोनों तरफ से मैंने माँ को भी और बच्चे को भी दोनों का बात थोड़ा मिलना चाहिए और दोनों का बात विचार सुनना चाहिए और बच्चा जो भी डायरेक्शन में जाएगा उसको जाने के लिए आज्ञा देना चाहिए। अभी ट्रेन आ रही है और जैसे ही आपकी बेटी उतरेगी आप क्या करेंगे? उसे गले लगेंगे। और एक माँ की होती है कि मेरी बेटी को नज़र ना लगे, तो ऐसा कुछ? नज़र तो किसी का नहीं लगेगा, सब मैंने उसको प्रार्थना ही कर रहे हैं कि और आगे बढ़े, इसलिए सब दुआ कर रहे हैं, कोई नज़र नहीं लगा।